Hello बच्चों, let us see the question. The question says S is source, R is receiver, R and S are at rest. Frequency of sound from S is F. The beat frequency registered by R is KUF upon V plus U. Find K. Given the velocity of sound is V. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हमें एक बॉल दिया गया है और उसके एक नॉर्मल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई जिसमें हमारा एक सोर्स है और एक रिसीवर है। अब जो हमारा रिसीवर है वो सोर्स के आगे है, ठीक है। अब जब सोर्स हमारा साउंड प्रोड्यूस करेगा तो जो आर है वो दो फ्रीक्वेंसीज रिसीव करेगा, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी जब ये जो हमारा सोर्स है ये डायरेक्टली रिसीव करेगा, सॉरी डायरेक्टली डालेगा इधर पे रिसीव करेगा रिसीवर के पास, ठीक है। और जब हमारा दूसरा जो साउंड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि ऐसे पहले जाएगा यहाँ से यहाँ तक वॉल तक, फिर वॉल से रिफ्लेक्ट होकर वापस रिसीवर तक आएगा, तो ये दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और हमें क्या बोला गया, तो हमें बोला गया बीट फ्रीक्वेंसी रजिस्टर बाय आर। तो हमें जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट फाइंड आउट करके फिर इसको कंपेयर करना है और के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट वो क्या होगा, वो होगा बेसिकली हमारा जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल्स टू वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक, हो जाएगा वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वी माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू एफ। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो अगर इसको सॉल्व करें हम, तो हमें पहले से पता है कि जो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है हमारा वो कितना है, एफ। मतलब डायरेक्ट रिसीव कर रहा है वो कितना है, एफ। तो अगर हम फाइंड आउट करना है क्या, ये वॉल कितना रिसीव कर रहा है। अगर मैं इसको वॉल को एज ए ऑब्जेक्ट मान लूँ तो सोर्स से वॉल तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो फाइंड आउट करते हैं। तो लेट उसको बोलते हैं एफ वन, इसको हम बोलते हैं एफ वन इज इक्वल्स टू। अच्छा, तो अगर ये हमारा वॉल है इधर पे, लेट इज अज्यूम ये वॉल है और ये है नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर हमारा सोर्स है, तो यहाँ से, और वॉल हमारा क्या है, वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम दी सोर्स। तो अगर ये f1 फ्रीक्वेंसी जा रही है तो अगर इसको हम लिख सके तो लिखता है कैसे हम इसको, अगर ये अवे जा रहा है तो ये हो जाएगा v, अवे जा रहा है तो यानी कि माइनस का u अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा इनटू जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो f, ठीक है। यानी कि जब मैंने इस बॉल को एज ए ऑब्जेक्ट ले लिया तब मुझे उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस तरह से मिली, ठीक है। अगर मैं अभी आफ्टर रिफ्लेक्शन, अभी रिसीवर है इधर पे समझो, ठीक है। अगर रिसीवर आ गया, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अभी जैसे कि हमारी इधर वॉल है, ठीक है, और इसके नॉर्मल पे इधर पे रिसीवर है, ठीक है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन अभी ये जो वॉल है वो एज ए सोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, और हमारा रिसीवर की तरफ फ्रीक्वेंसी भेजेगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये अभी भी यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ एफ डैश, एफ टू बोलता हूँ। तो एफ टू की वैल्यू कितनी होगी, एफ टू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगी वी। अभी हमारा जो रिसीवर है वो मूव नहीं कर रहा, तो यानी कि मेरी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हो जाएगी जीरो के बराबर, तो ये हो जाएगा वी अपॉन वी प्लस यू, ठीक है, इंटू एफ वन, ठीक है। ये हमारा सेकंड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा हमें। तो अगर मुझे पहले से पता है कि एफ वन की वैल्यू कितनी है, मेरी एफ वन की वैल्यू यहाँ से मुझे मिली, एफ वन की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं। एफ वन की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको एफ वन की तरफ पुट करूँ, मेरी एफ टू की वैल्यू कितनी होगी, एफ टू इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय डी इंटू एफ। तो ये भी से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ टू इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय वी प्लस यू इंटू एफ। तो ये मुझे एफ टू का भी एक्सप्रेशन मिल गया यहाँ पर, ठीक है। मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। मुझे फाइंड क्या करना था, बीट फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, तो वो क्या था, F2 माइनस एफ कौन सा वाला, जो हमारी इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी एफ। ठीक है, तो ये एफ हो गया। तो अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करें तो एफ की वैल्यू थी वी माइनस यू अपॉन वी प्लस यू इंटू एफ माइनस एफ। तो एफ को कॉमन बाहर निकाल लिया हमने। अगर इधर पे देखें, अगर इधर पे देखें हम, तो अगर एफ को अगर बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा बी माइनस यू अपॉन बी प्लस यू माइनस का वन इज इक्वल टू कितना, ये बिट फ्रीक्वेंसी के बराबर। ठीक है, ये बिट फ्रीक्वेंसी, लेट बिट फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिल जाएगा ऊपर, ये मिल जाएगा माइनस का 2u डिवाइडेड बाय बी प्लस यू। ठीक है, ये हमें मिल गया हमारा बिट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर मिल गया यहाँ से। अगर हम इसको कंपेयर करें, अच्छा उससे पहले, जो हमारी इधर के अंदर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी तो इसलिए ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हट गया तो इधर पे हमें जो नई वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगी एफ बी की, एफ बी इज इक्वल्स टू टू यू एफ अपॉन बी प्लस यू। अगर इसको कंपेयर करें हमारे गिवन एक्सप्रेशन से जो हमें पीछे दिया है, ये वाला एक्सप्रेशन, इससे अगर कंपेयर करें, कंपेयर करना है तो ये हो जाएगा के यू एफ अपॉन वी प्लस यू। तो यहाँ से हमें जो हमारी के की वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी होगी, 2 के बराबर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।